बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएसटी एंड जेएसटी जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन। आने वाली पीएसटी और जेएसटी जॉब्स के मुतालिक ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक यहाँ पर एक सिंपल सा जनरल टाइप क्वेश्चन है। इफ़ 2/6 ऑफ अ नंबर इज़ 30, what is the 3/6 of date number? It means here the 2/6 of number is 30 and the second portion is here what is the 3/6 of date number. So जिसको लेक्चर नंबर 13 अलबहर मैथमेटिक्स पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी से पहुँच जाएंगी। थैंक यू। सिंपल सा क्वेश्चन जो इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इफ़ 2/6 ऑफ अ नंबर इज़ 30 एंड द सेकंड पोर्शन इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज़ द 3/6 ऑफ डेट नंबर, यानी फर्स्ट पार्ट इज़ 2/6 ऑफ नंबर इज़ 30 एंड अदर पार्ट इज़ हियर। सो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। इफ़ 2/6 ऑफ अ नंबर इज़ 30 और सेकंड जो पार्ट ये दिया गया है कि व्हाट इज़ द 3/6 ऑफ डेट नंबर, यानी पहले हम इस नंबर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ से कोई नंबर हमें मिलेगा, उसके बाद 3/6 ऑफ डेट नंबर, यानी उस 3/6 जो शेयर होगा वो उस नंबर का हम फाइंड करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास होगा व्हाट इज़ द 3/6 ऑफ डेट नंबर। तो नंबर कौन सा है अभी तक मालूम नहीं है। इस पार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें कि इफ़ 2/6 ऑफ अ नंबर इज़ 30, यहाँ पर भी कोई डिस्कस नहीं किया गया है कि नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम नंबर को फाइंड करने के लिए लेट सपोज मैथमेटिक्स में लेना चाहेंगे। तो नंबर हमारे पास अननोन वैल्यू है और इसके लिए हम वेरिएबल सिलेक्ट करना चाहेंगे। कोई सा भी वेरिएबल ए से लेकर जेड तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओनली एक्स। दे लेट सपोज नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो आप 2/6 ऑफ अ नंबर इज़ 30, यानी इस टोटल फॉर्मेट को अगर हम यूँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिस 2/6 ऑफ अ नंबर, यानी नंबर तो हम ले चुके हैं x, तो यही नंबर जो वेरिएबल है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x, देन इज इक्वल टू हियर इज 30 इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। ये हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, क्योंकि 2 और 6 पर टेबल हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 की टेबल इस्तेमाल होगी, 2 टाइम 1 इज़ 2, और अगर 6 पर यही सेम 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे 2 टाइम 3 इज़ 6। तो फाइनली जो हमें रिज़ल्ट मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x/3 and then answer is equal to only 30। फाइनली सिंपल करके हम यूँ लिखना चाहेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ज़ाहिर इस 3 को अगर हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ लिख सकते हैं कि 30 ये सेम रहेगी वैल्यू, और ये 3 वैल्यू जो है वो इस इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगी और इस फॉर्मेट में हम यूँ लिख देंगे, यानी 30 × 3। सो फाइनल जो रिज़ल्ट अभी हमें मिलने वाली है, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हियर इज 330 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 90। सो इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90। ये था टोटल आंसर जो हमें जिसके बारे में मालूम करना था कि नंबर कौन सा है। अगर उस नंबर का 2/6 हम शेयर लेना चाह रहे हैं, उस नंबर का जो रिज़ल्ट हमें मिल रही है 30। आगे जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द 3/6 ऑफ डेट नंबर, यानी जो नंबर आपको अभी मिल चुका है उसके बारे में तो हम उसका 3/6 शेयर लेना चाहेंगे। सो सेम नंबर हमारे पास कौन सा आ चुका है, द नंबर इज इक्वल टू ये सेम 90 को हम यहाँ पहले तो हम नंबर को x से रिप्रेजेंट कर चुके थे। इट मीन्स इसी अभी x की वैल्यू क्या यहाँ पर आ चुकी है ओनली 90। सो 90 को यहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे तो 90 यहाँ तक आ गया। सो हमें इस 90 का शेयर लेना चाहिए, दिस 3/6। सो 90 सेम और इसकी शेयर फाइंड करना चाहिए, देन 3/6।
ओके, यहाँ पर भी टेबल इस्तेमाल हो रही है। अगर आप यूँ टेबल इस्तेमाल करना चाहें तो 3 और 6 पर भी कर सकते हैं, और 6 और 90 पर भी आप टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर 3 और 6 पर टेबल करना बहुत इजी रहेगा, जो भी आपको इजी वे में आपको समझ आ जाए उस तरह से आप कर सकते हैं, मगर रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर 3 की टेबल इस्तेमाल की जा रही है कि यानी 3 टाइम 1 इज़ 3। अगर हम 3 की टेबल 6 पर इस्तेमाल करेंगे 3 टाइम 2 इज़ 6। फाइनल हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि भाई 90 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 90 आएगा, और ये नीचे 2 पड़ा हुआ है। सो फाइनली 90 इंटू इज़ 1/2, जो 1 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है। फर्दर हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या 90 इंटू 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 इंटू 1/2। सो 2 की टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 और 90 पर टेबल इस्तेमाल होगी। सिंपल टेबल 2 इस्तेमाल हो रही है, 2 टाइम 1 इज़ 2, और 90 पर अगर हम 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे दिस आंसर इज़ 45। तो फाइनल जो रिज़ल्ट हमें इस क्वेश्चन में मिल चुकी है वो है 45, यानी 45 ऐसा नंबर है। सबसे पहले उस नंबर के बारे में हमें नंबर इनिशियली फाइंड करना था, यानी 2/6 ऐसा नंबर फाइंड करें जिसका 2/6 शेयर अगर हम लें तो वो 30 बने। ठीक है, वो हमें नंबर मिल गया 90। वो कह रहे हैं कि 90 का दोबारा आप शेयर लेना चाहें, देन 3/6 अगर उसका शेयर लें तो क्या बनेगा, इज़ 45। ये था टोटल फाइनल आंसर, आंसर इज़ 45। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फॉर्मेट में आप यूँ कर सकते हैं कि 30 की जगह आप 45 लिख दें, और उसके बाद आप कोई आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर 2/6 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसे 2/6 को चेंज करके 1/6 लिख दें या 3/5 लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है। यानी इस तरह की ये फॉर्मेट है, सिर्फ इसमें आप डिफरेंट सी वैल्यूज़ को पुट करके और आप इस तरह से क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन आप बनाकर और इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजीली आपकी ग्रिप बढ़ जाएगी। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह जो भी मेरे तरफ से होगी एफर्ट्स मैं करता रहूँगा आपके लिए, और आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, अपडेट वीडियोस, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।